तो यहाँ पर हम देखने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज हमारे पास जो होने वाला है वो होने वाला है 5.3। एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है और तीसरे का ये 9वां क्वेश्चन है। ये किस प्रकार से कर सकते हैं और प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, अब हम बात करते हैं। देखो प्रश्न में यहाँ पर चूंकि एपी से रिलेटेड प्रश्न है तो प्रश्न में यहाँ पर हमारा एपी का प्रथम पद दिया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एपी में कुल 8 पद है, यानी कि n बराबर 8 है। इसका मतलब एपी में कुल 8 पद है। s बराबर यानी कि एपी के 8 पदों का योग 192 है। तो d का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग, अगर ये तुमको लिखना है तो क्या लिखोगे, ये हो जाता है हमारे पास जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है हमारे पास Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला। अब अगर हम प्रश्न के अनुसार बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हमारा चूंकि n बराबर 8 है तो इसका मतलब ये है कि हमको निकालना पड़ेगा S8 बराबर 8/2 हो जाएगा। देन हमारे पास a का मान तो यहाँ पर दे रखा है 2 इंटू 3 प्लस n-1। अब n का मान चूंकि 8वां पद है तो n का मान 8-1 करना पड़ेगा। और d का मान यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ से t का मान नहीं है जो कि हमको निकालना है। ठीक है, देन हमारे पास देखो S8 भी तो पता है, 8 पदों का योग भी तो पता है 192। तो यहाँ पर हमको लिख देना है 192 और ये देखो 2 चौका 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3 दूनी 6 और प्लस में से 8 में से 1 घटाएंगे 7d, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो 4 जो है ना इस पूरे टर्म के गुणाम है। इसका मतलब यदि इसको इस तरफ लाएंगे तो ये गुणाम है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 + 7d बराबर 192/4। इसका मतलब ये हुआ, ये काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 3 2 4 8 32, 48 बार में ये कट गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 7d बराबर में 48। देन अगर हम 6 को उठा के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 6 यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 7d बराबर 48 - 6। तो यहाँ से 7d बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। अब अगर d बराबर लिखते हैं यहाँ से d बराबर, तो ये होगा हमारा 42/7 7 के 42। तो d का मान हमारा यहाँ से 6 निकल के आ जा रहा है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 10वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास, गौर से देखेंगे। L का मान दिया है 28, S बराबर 144, तो कुल 9 पद है। अच्छा N बराबर, यहाँ पर गौर से देखना, L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल 9 पद है, मतलब N बराबर यहाँ से 9 हो जाएगा। तो हमको A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, A का मान ज्ञात करना है, चलो बहुत आसान है। तो AP के N पदों का योग, N पदों का योग ये हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, अब तो तुमको याद हो गया होगा। ये लिखते हैं Sn बराबर n/2। एक दूसरा फॉर्मूला आता है a + l, यानी कि प्रथम पद प्लस में अंतिम पद। अब क्या क्या हमारे पास दिया है, अगर प्रश्नानुसार बात कर ले तो Sn बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 144। तो इसको लिखेंगे 144। n का मान हमको दे रखा है 9, तो ये हो जाएगा 9/2। A का मान हमको दे रखा है यहाँ से कितना नहीं पता, यही निकालना है। और L का मान दे रखा है 28, तो हम कर लेंगे 28। ठीक है, यहाँ से आगे देखेंगे, क्योंकि 144 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं ना तो 144 ये हो जाएगा 144 और गुना में 2, ये गुना में 2 चला जाएगा। अब 9 इसके गुना में है तो मतलब क्या होगा, ये बट्टे में 9 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास a + 28। ये हो जाएगा 16 नम्मा 144 और कितना बच गया हमारे पास, 16 दूनी 32। 32 बराबर हो जाएगा a प्लस में 28 और a का मान यदि हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 32 - 28, क्योंकि अगर 28 को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस में 28 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो बराबर यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा। तो a का मान यहाँ से हमारे पास 4 निकल के आ गया।